लोकल पार्षद चाहिए भैया। के काम से संतुष्ट नहीं है वो वार्ड तक झाँकने तक नहीं आता है कभी साफ सफाई भी नहीं होता है। कि अच्छा से काम हो है नहीं। तो भाई गांव का विकास करेगा वो, वही तो उसका नाम चलेगा जी। 5 वर्ष पार्षद था, पार्षद ने कोई काम नहीं किया यहाँ, झाँकने तक नहीं आया है, ना झाड़ू लगता है ना कुछ नहीं लगता है। नमस्कार, एशियन न्यूज़ के खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आ पहुंचे हैं वार्ड क्रमांक 1 वीर सावरकर नगर वार्ड। ये वार्ड 3 गांवों का समूह है। 3 गांवों को मिलाकर ये वार्ड क्रमांक 1 बना है। जरवाय, हीरापुर और अटारी, ये 3 गांवों को लेकर ये वार्ड क्रमांक 1 बना है, जो वीर सावरकर नगर वार्ड के नाम से जाना जाता है। पहले गांव था, गांव के बाद ये नगर निगम में सम्मिलित किया गया, वार्ड बनाया गया। अब यह गांव के बाद वार्ड बनने के बाद उन्हें कितना परिवर्तन हुआ है इन वार्ड में, और इन वार्ड में क्या क्या सुविधाएं लोगों को मिल रही है, किन समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ रहा है, यही जानने का आज हम प्रयास करेंगे। तो आप भी चलिए हमारे साथ और जानने का प्रयास करें हैं कि लोगों को किस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है और कितना परिवर्तन गाँव के बाद, नगर निगम में शामिल होने के बाद यहाँ के जनता को मिला है, यहाँ के क्षेत्र को मिला है, यहाँ के क्षेत्र को किस तरह की सुविधाएं मिल रहा है। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका आज हम आंसर जानने का प्रयास करेंगे। वीर सावरकर नगर वार्ड क्रमांक 1 में हम मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से यहाँ की समस्या और यहाँ के पार्षद के कामकाज के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और उन्हें किस प्रकार की पार्षद चाहिए यह भी जानने का हम प्रयास करेंगे। कुछ यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे ही सीधा हम चर्चा करेंगे। वीर सावरकर वार्ड 3 गाँवों को जोड़कर वीर सावरकर वार्ड बना है। अब तक जो पहले गाँव था, अब वार्ड बना, क्या बदलाव अब इतने सालों में आप देख रहे हैं? बदलाव तो बहुत आया है भैया, लेकिन हमारे वार्ड का जो पार्षद है वो कभी मोहल्ले में आके घूमता नहीं है, ना देखता नहीं है। कौन है पार्षद? खाना मुका यार, कमलेश्वरी वर्मा। आज तक कभी वार्ड में घूमा नहीं है, न किसी वार्ड वाले की कोई चीज़ की समस्या पूछा नहीं है। मोहल्ले में देखो पूरी नाली गंदगी पड़ा हुआ है, कभी साफ सफाई भी नहीं होता है और कई प्रकार का दिक्कत है भैया। यहाँ पानी उनी की भी दिक्कत है, नल में भी पानी ढंग से नहीं आता है। जल योजना की घरों घर पानी पहुंचाने की बात करते हैं। तो है ही है, पानी आ रहा है, लेकिन गर्मी में बहुत दिक्कत होता है पानी का। यहाँ ये समस्या है। टैंकर भी नहीं आता। टैंकर भी नहीं आता, आता भी है तो किसी किसी वार्ड में आता है, कोई वार्ड में तो आता ही नहीं है। लोगों को जूझना पड़ता है पानियों के लिए। पानी के लिए जूझना पड़ता है। साफ सफाई होता है नालियों का? साफ सफाई हो रहा है अभी, लेकिन जो मेन नाली है हाईवे का, देखो वो कभी साफ सफाई नहीं होता। हफ्ते में 15 दिन में एक बार होता है। अभी चुनाव होना है, पार्षद चुनाव होना है, महापौर का चुनाव होना है। पार्षद तो चुनना है, इसके अलावा सीधे महापौर, पहले यह होता था कि जो पार्षद है वो महापौर चुनते थे, अब सीधा महापौर भी चुनना है। किस तरह से देखते हैं महापौर कैसा होना चाहिए, कैसा पार्षद होना चाहिए? पार्षद भी अच्छा होना चाहिए, दमदार, जो मोहल्ले में सब गरीब है इंसानों का समस्या सुनना चाहिए, हर चीज़ की समस्या का हल करना चाहिए, है ना। महापौर भी अच्छा मिलना चाहिए हमको, और क्या चाहिए भैया, बस यही चाहिए। क्या लगता है युवाओं को सामने आना चाहिए इसमें चुनाव? युवाओं को सामने आना ही चाहिए, युवा ही अपना जो भी करेगा वही करेगा, बाकी कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। पार्षद चुनाव या महापौर जो चुनाव है वो पार्टी लेवल से हटकर होता है, जो स्थानीय लोग हैं वो चुनाव लड़ते हैं। क्या लगता है इस बार चुनाव में, क्या चीज बोलूं भैया मैं? क्या लग रहा है कि इस बार किसको मौका देना चाहिए? जो अच्छा काम करे उन्हें मौका देना चाहिए, युवाओं को मौका देना चाहिए। हाँ तो युवाओं मतलब मौका देना चाहिए ना। तो आए कोई भी चीज ला कि अच्छा से काम हो है नहीं। अपन जो मोहल्ला है नाली है, सब है कर पूरा मतलब ना साफ सफाई मतलब अच्छा से होना चाहिए। कोई भी कार्य करा था तो सही ढंग के करना चाहिए, छोटे बड़े को सुनना चाहिए, है ना। ईवीएम से भी इस बार चुनाव हो रहा है, पिछले बार बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा था, इस बार ईवीएम का निर्णय लिया है सरकार ने। इसका फर्क देखने को मिलेगा, किस तरह से फर्क देखने इस तरफ के देखने के फर्क मिलेगा भैया, सब तो वही तो है। बेहतर है कि नहीं ईवीएम से चुनाव होना कि बैलेट पेपर से? किस तरह से होना चाहिए चुनाव? अब जो वो तो है उन लोग बोलेगा ना, रुक जाओ वो बोलेगा वो आम।
देखिए बिल्कुल क्या कहना चाहेंगे आप जिस तरह से पार्षद चुनाव है जो काम आपने अभी 5 सालों में देखे होंगे आपके पार्षद से जो काम है उस काम से आप संतुष्ट हैं? उसके काम से संतुष्ट नहीं है, वो वार्ड तरफ झांकने तक नहीं आता। नाली में गंदगी बहुत रहता है, स्ट्रीट लाइट है जो जलती नहीं है वार्ड का, न यहाँ सार्वजनिक शौचालय की भी आवश्यकता है, वहाँ शौचालय भी नहीं है, तालाब ऐसे सूखा पड़ा है, इसमें वार्ड पार्षद बिल्कुल ध्यान नहीं देता। वो अपने ही वार्ड में बस उसमें अपने ही क्षेत्र में घूमते रहता है वो। और उसका 5 साल फ्री रहा है, कुछ काम नहीं किया पार्षद ने, सामने ही नहीं आया वो। जो गांव बन मिलकर बना है 3 गांव आपने बताया है, ये 3 गांव में पहले गांव था, अब जब नगर पालिका या नगर निगम में आया कितना परिवर्तन हुआ? पहले गांव था तो बेहतर था कि जब ये नगर निगम में आया तो बेहतर हुआ? नगर निगम में आया तो बेहतर हुआ भैया। यहाँ क्या है, पहले कीचड़ उचड़ होता था, ठीक हुआ है, अभी नाली निर्माण हुआ है, सीसी रोड हुआ है, लेकिन इससे और अच्छा विकास की आवश्यकता है इसे। हाँ, क्या लग रहा है इस बार चुनाव है, चुनाव में किसे मौका देना चाहिए, किस तरह की किस तरह की नेता होना चाहिए? इस बार चुनाव में युवा को मौका देना चाहिए और इस बार कांग्रेस पार्टी को मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस को क्यों? कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस विकास करता है। 5 साल तक बीजेपी की सरकार थी, लेकिन इन लोगों ने कुछ ध्यान नहीं दिया। अभी तो कांग्रेस की सरकार थी पिछले साल थी, लेकिन जो 5 वर्ष ही है, जो पार्षद का बोल रहा हूँ, 5 वर्ष पार्षद था, पार्षद ने कोई काम नहीं किया, यहाँ झांकने तक नहीं आया है, ना झाड़ू लगता है ना कुछ नहीं लगता। हाँ, मच्छर की भी बहुत प्रॉब्लम है, मच्छर का ना दवाई छिड़काव होता है ना कुछ नहीं होता है। नाली वही बताया, नाली का समस्या है, नाली साफ ही नहीं होता करके। हाँ, और शौचालय की भी आवश्यकता है, शौचालय नहीं है यहाँ। नहीं है एक भी जगह? नहीं है, शौचालय नहीं है यहाँ। क्या कहेंगे दादा, किस तरह से पार्षद चाहिए? पार्षद के काम आपने 5 साल देखे, संतुष्ट है उसके काम काज से? अरे कोई संतुष्ट नहीं भैया, सब हाँ तो बता रहे ना, कोई देखने नहीं आता है। मैं बताया ना, पहले बनते तक के हाथ जोड़ता है, पाँव पड़ता है, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, करना धरना कुछ नहीं। पर हाथ जोड़ने वाला नेता नहीं चाहिए, काम करने वाला नेता। हाँ, हमारे पास ये चाहिए कि हमारे गांव का विकास होना चाहिए और सबको देखना चाहिए, गरीब अमीर मजदूर सबको देखना चाहिए, वैसा हमारे को पार्षद चाहिए और ये महापौर चाहिए। और वैसे नहीं, और तालाब जाके देखो ना, सूखा सूखा पड़ा हुआ है कई सालों से। वहाँ वहाँ का पत्थर निकाल दिया, निकाल करके क्या किया कहाँ नहीं किया, ऐसे तालाब चलो न दिखाते हैं, सूखा पड़ा हुआ है। तो भाई गांव का विकास करेगा वो, वही तो उसका नाम चलेगा जी। जो गांव का विकास ही नहीं होगा भाई, इससे अच्छा तो हमारे गांव में कच्ची रोड था ना, समझे, पंचायती राज था, तब अच्छा था। मूलभूत सुविधाओं में कुछ नहीं मिला है, बस ये रोड आप लोगों को मिला है, रोड के अलावा कुछ नहीं। कुछ नहीं मिला हम लोगों को, रोड मिला। अच्छा, पानी भी नल है यहाँ, तो किसी घर आता है, किसी घर आता नहीं है पानी, और थोड़ा से देता है पानी, वो मुश्किल से 5 मिनट नहीं 10 मिनट, उसके बाद पानी नहीं। जिसके यहाँ मोटर उटर लगा है ना, वो अपना भर लेता है, जिसके यहाँ कुछ नहीं है उसके यहाँ तो पानी से नहीं पहुँचता है। अब क्या करे भाई, अब उसके सिवाय और क्या है, कुछ नहीं। बाकी हम लोगों का जो महापौर है, पार्षद है, अच्छा चाहिए, जो विकास करने वाला, और हमको क्या है और देखभाल करना चाहिए, किसके यहाँ क्या हाल है, किसके यहाँ क्या हाल है, बच्चा है उस यहाँ घूमना चाहिए, देखना चाहिए किसके यहाँ क्या हाल है, ऐसा देखना चाहिए ना भाई, वैसा आदमी चाहिए। आते ही नहीं है पार्षद, बस चुनाव के टाइम अपने वोट मांगने के लिए आते हैं, उसके बाद जो गली मोहल्ला है या झांकने तक नहीं आया। नहीं आया है, हाँ नहीं आता है। क्या बोल रहे हैं आप? मैं राजकुमार मंडेर बोल रहा हूँ। यहाँ जब अभी चुनाव है, वोट मांगने के लिए आएगा, उसका जीत जाएगा ना, तो कोई इंसान दिखाई नहीं देता है। हाँ, यहाँ पर भी जातिवाद है। कैसा जातिवाद है? वहाँ उसको 1.5 घंटा पानी दे रहे हैं, हम लोग को आधा घंटा पानी दे रहे हैं। ये अच्छी बात तो नहीं है। हो रहा है। हाँ, भेदभाव बस हो रहा है और कुछ नहीं सर। हाँ, बस चुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है किस तरह से नेता चाहिए आपको, किस तरह से पार्षद चाहिए? कि हम हमारे स्वच्छ में रहे, मतलब कि कम से कम हाथ 1 महीना 2 महीने में आके घूमना चाहिए, मोहल्ले गली मोहल्ले में, ऐसा चाहिए हमको। तो इन लोग क्या करते हैं, जीत गए उसके बाद देखना नहीं है, बस अपना गद्दी लगा के सोए है, बस ऐसा हमको नहीं चाहिए। हर महीने 15 दिन में आना चाहिए मोहल्ले गली में घूमने के लिए कि क्या परेशानी आपको, क्या चीज़ चाहिए, ऐसा बोल के बस अपने को वैसी पार्षद चाहिए। समस्याओं को लेकर पार्षद के पास गए हैं और पार्षद ने समस्या गए हैं मगर कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। बस आप कुछ कहेंगे? देखिए, अलग अलग समस्याओं से यहाँ के जो लोग हैं उन्हें जूझना पड़ रहा है, चूँकि
पार्षद न तो सिर्फ चुनाव के समय यहाँ पहुँचते हैं, चुनाव के लिए वोट मांगने के लिए पहुँचते हैं, उसके बाद यहाँ झांकने तक नहीं आते और मूलभूत जो समस्या है, पानी है और जो नाली की सफाई है, ऐसी समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ रहा है। और आगे हम जानने का प्रयास करेंगे लोगों को किस तरह की समस्याएं हो रही है और उन्हें और क्या बेहतर जो बेहतर चुनाव में हो सके या बेहतर नेता उन्हें मिल सके, उसका जानने का हम प्रयास करेंगे। महापौर और पार्षदों का चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में जो स्वच्छता दीदी है, साफ सफाई जो साफ सफाई करने वाले हैं, ऐसी महिलाएं हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम चर्चा करेंगे उनके पास किस तरह की समस्याएं हैं, किस तरह से उन्हें पार्षद चाहिए और क्या काम करने वाले पार्षद चाहिए। इन तमाम जो सवाल है, इन सवालों का जवाब इन्हीं से लेने का प्रयास करेंगे। पार्षद चुनाव होने वाला है, किस तरह से पार्षद आप लोगों को चाहिए, 5 साल के कार्यकाल में जो अभी वर्तमान में पार्षद है उसके कार्यकाल को कैसा देख रहे हैं? हमको लोकल पार्षद चाहिए भैया, जो हमारा दर्द समझे तो वाला पार्षद चाहिए। हाँ, हमको रोजी पानी सही साठ मिलना चाहिए और अच्छे से ठेकेदार मिलना चाहिए। या कंपनी चलाए या निगम चलाए, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको रेट से मतलब है और ड्यूटी से मतलब है। अभी आप अपनी समस्याएं बता रहे थे बहुत हमारी सारे समस्या कि तो वेतन नहीं मिलता है नहीं या मिलता है, समझ समय में नहीं पार्षद के मिलता पास है, जाते हैं तो वो समस्या नहीं मिलते सुनते हैं, हैं। नहीं मिलते हैं, सही वेतन मिलता नहीं है। हाँ, कभी नागा भी करोगे तो नागा के लिए भी बददार हो जाता है, तो क्या मतलब। गरीब तो है, गरीब परिवार घर में अकेला रहता है, बाल बच्चा देखना पड़ता है, इधर उधर आना चलता है, आने देने लाने के लाने, छुट्टी मांगने से छुट्टी नहीं मिलता है, उनके भी हाजिरी मिलता है तो उनको पैसा भी नहीं मिलता है, तो क्या मतलब भैया है। इसीलिए सरकार को हमारी आवाज वहां तक ले जाना चाहिए और सरकार हमारी दर्द सुनना चाहिए। वतन अच्छी मिलना चाहिए। जो है कलेक्टर रेट है, इतना गंदगी में काम कर रहे हैं, 6 बजे से आ रहे हैं, 2:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे जा रहे हैं, तो इसकी दर्द कौन सुनेगी। वही सुनेगी जब ही तो आप बोलोगे। हाँ, और क्या नहीं, कोई बोलेंगे? समस्या और कोई समस्या नहीं है, बस कमा रहे, खा रहे दाल रोटी और प्रभु का गुण गा रहे हैं। क्या करेंगे भैया। अभी पार्षद का चुनाव होना है, पार्षद चुनना है, कैसा पार्षद, किस तरह से हमको पार्षद चाहिए लोकल पार्षद चाहिए, अच्छी सी, जो काम करे, वो काम करे और अच्छी सी समस्या सुने, वो चाहिए। बिल्कुल। देखिए, समस्या सुने और पार्षद, और कुछ महिलाएं उनसे बात करेंगे। आप लोगों को पार्षद चुनोगे, किस तरह से पार्षद चाहिए, एक लोगों का काम करे, आप उसके पास जाए, आपकी समस्या को सुने, समस्या को दूर करे, किस तरह से पार्षद चाहिए। समस्या दूर करे, अच्छा से रहे, बस। बिल्कुल। देखिए, समस्या को दूर करें और समस्या को लहे। देखिए, तमाम जो महिलाएं हैं वो सुबह से जो है स्वच्छता के लिए, स्वच्छ के लिए, गलियों को साफ करने के लिए, ये तमाम जो महिलाएं हैं वो काम करने के लिए जाती है। इन्हें छुट्टी भी नहीं दिया जाता। ये उनकी मांग है कि इन्हें हफ्ते में कम से कम छुट्टी भी दिया जाए या इनके जो अलग जो काम है उनको जो इनके वेतन है वो समय पर दिया जाए। समय पर वेतन भी नहीं देते। कुछ और महिलाएं हैं, किस प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है आप लोगों को? सर हम तो सुपरवाइजर हैं, अभी इन लोग से पूछिए। फिर भी जो महिलाएं हैं उन लोगों को समस्या है या आपके काम है, किस तरह से काम 5 सालों में ये काम होना चाहिए यहाँ, उस किस तरह से काम हुआ है, काम और होना चाहिए, किस तरह से विकास काम तो ठीक ही हो रहा है, जिस हिसाब से काम होना चाहिए उस हिसाब से काम तो ठीक ही हो रहा है। अब पेमेंट इन लोग को थोड़ा लेट हो जाता है। वो खैर है, वो पेमेंट का बात है। आप यहाँ से चुनाव आप भी डालती होगी, किस तरह से नेता चाहिए, किस तरह से पार्षद चाहिए? अब पार्षद तो अभी तक जो थे वो ठीक ही थे, उनमें कोई हम लोग को दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, जो है ठीक ही है हमारे हिसाब से, उनके तरफ से तो कोई हमको परेशानी नहीं हुई। पार्षद को लेकर इनका कहना कि जो युवा पार्षद है और पार्षद है वो अच्छी तरह से काम कर रहा है, इसी तरह से पार्षद चाहिए। आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, जो वार्ड क्रमांक है, वो पहले गांव में आते थे, ग्रामीण क्षेत्र में आते थे, पंच सरपंच चुने जाते थे, अब नगर निगम में आता है। इन जो बदलाव है, कितना बदलाव देखते हैं? पहले जब ग्रामीण क्षेत्र में आते थे तब ठीक था कि अब नगर निगम क्षेत्र में आते तब ठीक है? अभी नगर निगम में आए हैं तब सब ठीक है। पार्षद किस तरह से चाहिए? पार्षद अपने को लोकल चाहिए, लोकल जो छत्तीसगढ़िया हो, यहाँ जाने, बढ़िया होना चाहिए, बस समस्याओं को भी सुने, समस्या को सुने और हमारे लेबर लोग का भी काम सुने ना, उन लोग पेमेंट जो भी है उनका बात सुने।
बिल्कुल, देखिए ये तमाम जो महिलाएं हैं वो अपनी समस्याओं को बता रहे हैं और उनका साफ कहना है कि ऐसा पार्षद चाहिए जो छत्तीसगढ़िया हो या लोकल हो और अगर उनके पास भी जाए तो वो उनकी समस्याओं को सुने और उन समस्याओं को दूर करने का भी प्रयास करे। वार्ड क्रमांक 1 के महिलाओं के पास हम वहाँ पहुंचे हैं। महिलाओं से यहाँ की समस्याओं को जानने का प्रयास करेंगे। पार्षद का कामकाज कैसा है वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम लिखते हैं आप? संगीता देवी। इसी वार्ड में आप रहते हैं। क्या 5 सालों में क्या समस्याएं से जूझना पड़ा और पार्षद का कार्यकाल कैसा रहा? पार्षद का कार्यकाल अच्छा रहा। पहले ये गांव में आता था, बताया जो हमने कुछ लोगों से बात किया तो, और अब नगर निगम में आता है। पहले गांव और नगर निगम में आने के बाद कितना परिवर्तन इस वार्ड में आप देखते हैं? बहुत परिवर्तन देखे हैं। किस तरह के परिवर्तन? सड़क वगैरह, नाली, लाइट, खंभे, हर तरह के देखे हैं। कुछ लोगों से हमने बात की तो वो बता रहे थे नालियों में समस्या है, नालियां जाम हो जाते हैं। साफ हाँ, थोड़ा बहुत है, नाली में थोड़ा बहुत है, लेकिन सड़क वगैरह अच्छे बने हैं। पानी में भी जूझना पड़ता है, टैंकर यहाँ नहीं आता। गर्मी में बहुत पानी की समस्या होती है। नहीं नहीं, टैंकर आता है, पानी का कोई दिक्कत नहीं होता है। पानी का नहीं होता है। पानी तो फूल आता है। क्या कहेंगे आप 5 साल के इस जो काम काज है पार्षद के, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? कार्यकाल तो पार्षद का जो 5 साल अभी गुजरा है वो एक नंबर हुआ है। हर चीज का यहाँ विकास हुआ है। पहले बल्कि पानी का समस्या होता था, अभी पानी का समस्या नहीं है, ना लाइट का समस्या नहीं है। पहले तो नाली सफाई नहीं होता था, अभी नाली वगैरह भी सब सफाई हो रहा है। बहुत अच्छा। अभी चुनाव होना है, आचार संहिता भी लग गया है, कुछ दिन में प्रत्याशियों का भी ऐलान हो जाएगा। कैसा पार्षद चाहिए आप? अपना पार्षद जड़ से मजबूत होना चाहिए भैया। अपने वार्ड नंबर 1 का विकास होना चाहिए। अभी जितना विकास हुआ है उससे अपना और आगे विकास होना चाहिए। ऐसे पार्षद अपने को चाहिए। महापौर भी सीधा चुनना है इस बार? पूरा टक्कर के साथ चुनना है और चुन भी लिए हैं और चुनना भी है अपना पार्षद, और महापौर भी अपना चुनना ही है। तो आप कितना परिवर्तन देखते हैं? पहले गांव में आता था, पंच सरपंच होते थे, अब जो है नगर निगम में आता है। कैसा देखते हैं? दोनों में कंपेयर कर दे। जब से निगम में आए बहुत परिवर्तन हुआ है। रोड में, नाली में, पानी में बहुत सारा सुधार हुआ है। और 5 साल हमारा भाजपा की सरकार थी, वो थी, पार्षद बहुत विकास किए हैं। अभी कैसा पार्षद चाहिए? युवा चाहिए या अनुभवी चाहिए? किस तरह से पार्षद चाहिए? युवा भी हो, अनुभवी हो, जो विकास का कार्य कर सके, तेज तर्राक हो। क्या लग रहा है इस बार कितने कैंडिडेट मैदान पर हो सकते हैं इस वार्ड से? भाजपा का तो एक ही प्रत्याशी रहेगा, जो भाजपा का टिकट लेके आएगा। जनता उसके साथ है, हीरापुर की। आप क्या कहेंगे? काफी अनुभवी आप लग रहे हैं। आपने ग्रामीण का कार्यकाल भी देखा होगा और जब यहाँ नगर निगम है उसका कार्यकाल भी देखा है। दोनों में आप कंपेयर कैसे देखते हैं? किस तरह से देखते हैं? नगर निगम का काम अच्छा हुआ। हमारी पार्षद ने बहुत अच्छा काम किए 5 सालों में। कांग्रेस ने तो कुछ नहीं कर पाई, लेकिन हमारी पार्षद ने जहां उससे जो भी काम उनको दिया गया वो बराबर करके दिखाई है और काम अच्छा रहा। और हमको पार्षद भी ऐसी चाहिए। अभी महिलाओं के लिए क्या कुछ हुआ? महिलाओं को लेकर के लिए भी बहुत कुछ हुआ है। महतारी बंधन का पैसा 1000 रुपए मिल रहा है हमको हमारे शासन की तरफ से। और क्या है, इतनी महिलाओं को पैसा मिल रहा है। और सब सुरक्षा को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कहें? सुरक्षा भी बराबर हो रही है, ऐसा नहीं कि नहीं है। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है हमारे वार्ड में। हाँ? आप क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे? पार्षद है, पार्षद चुनाव है, कैसा नेता चाहिए, कैसा पार्षद चाहिए, कैसा महापौर चाहिए? हमको पार्षद भी अच्छा चाहिए कि सबको लेके चले। हमारे महिलाओं की सुरक्षा भी अच्छा चाहिए। हाँ, अभी हो रहा है सुरक्षा महिलाओं को लेकर? हाँ हो रहा है। हमारी भाजपा है, हो रही है। आगे भी हम चाहेंगे हमारी भाजपा है, हमारे लिए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अक्सर जो महिलाएं हैं वो सवाल उठाती है, चाहे बीजेपी के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो। जब पक्ष विपक्ष में होते हैं महिलाओं को लेकर हमेशा सवाल उठाते हैं, उसकी सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? यहाँ पर्याप्त सुरक्षा है महिलाओं को लेकर? नहीं है, जब से भाजपा आई है 2014 से, तब से सब कुछ अच्छा चल रहा है। और अच्छा, जब तक मोदी जी रहेंगे अच्छा ही चलेगा, और उन्हीं को हम पार्टी में देखना चाहते हैं। अभी किस तरह से पार्षद आपको चाहिए? अच्छा चाहिए, जो बराबर हमारे हर बात सुने, हर काम हो, नाली है, रोड है, बिजली है, पानी है, सब अच्छी सुविधा दे। वर्तमान में समस्याएं हैं और लेकर आप पार्षद के पास जाते हैं। पार्षद उस समस्या को सुनते हैं, दूर करने का प्रयास करते हैं? हाँ बिल्कुल सुनते हैं। हमारे भाजपा का ही पार्षद था, अच्छा सुनते थे। आप क्या कहेंगे? जी, हमारा पार्षद अच्छा हो। पहले अटारी का क्या हाल था आप जान रहे हैं, कितने कांड होते थे, लेकिन आज अटारी कितना चमक चुका है। ये ऑलरेडी पता चल रहा है कि बीजेपी आई है तो कितना मतलब व्यवस्था हुआ है।
कुछ लोगों से बात कर रहा था, मूलभूत समस्याओं को उन्होंने गिनाया, बताया कि नाली जाम हो जाता है, नाली सफाई नहीं होता, बस जो बदलाव हुआ है एक रोड बस है वो बना है, बाकी जो स्ट्रीट लाइट है या अन्य सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाई। मतलब जो भी ऐसा बोल रहा है मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन स्ट्रीट लाइट कहाँ नहीं जल रहा है, पहले था क्या? नहीं, मेरी तो बात छोड़ दीजिए, आप स्वयं में देखिए क्या पहले हीरापुर ऐसा था? नहीं था, बहुत पीछे था, सबसे पीछे था। आज जो इसको बनाने वाले हैं राजेश मूणत जी हैं, कोई किसी का इस पर ध्यान नहीं गया राजेश मूणत के अलावा। आज हम लोग उनसे संतुष्ट हैं। 15 साल में बहुत संतुष्ट है। बहुत संतुष्ट है, बहुत अच्छे हैं। वही रायपुर को इधर पश्चिम में बहुत विकसित किए हैं और वही आगे करते रहेंगे। बिल्कुल, देखिए इस तरह से जो महिलाएं हैं वो अपनी समस्याएं बताया और इन्होंने कहा कि जो काम है वो यहाँ हुए हैं, हालांकि कई जगह पर ऐसी है जहाँ मूलभूत समस्याओं से लोगों को जरूर जूझना पड़ रहा है, लेकिन कई ऐसी जगह है जहाँ पर जो काम नजर आ रहा है। और आगे हम बात करेंगे, लोगों से और जानने का प्रयास करेंगे क्या यहाँ सुविधाएं मिल रही है और किस तरह की समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ रहा है। 3 गांव को मिलाकर वार्ड क्रमांक 1 वीर सावरकर नगर वार्ड बना है और गांव को शहर में शामिल करने के बाद इस वार्ड में कितना परिवर्तन आया है यह जानने के लिए हम वीर सावरकर वार्ड में पहुंचे थे। यहाँ से लोगों को समस्याएं और अन्य जो गतिविधियां हैं उनको जानने का प्रयास किया, तो लोगों का साफ यही कहना था कि इस जो गांव के बाद शहर में जब शामिल किया गया तो जो रोड है वही चाक चौबंद नजर आया। उसके बाद उनका कहना है कि जो मूलभूत समस्या है वो मूलभूत समस्याओं से अभी भी लोगों को जूझना पड़ रहा है, न तो नाली की सफाई होती है, न पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो पाता है, स्ट्रीट लाइट भी नहीं जलती, ऐसी तो तमाम समस्या है। इन समस्याओं के बारे में यहाँ के लोगों ने बताया। उनका कहना है कि जो पार्षद है वो सिर्फ चुनाव के समय वोट मांगने के लिए आते हैं, बाकी समय वो झांकने भी नहीं आते हैं। उनका कहना है कि अगर समस्या को लेकर पार्षद के पास जाते हैं तो वो समस्या भी दूर नहीं करते। उनका यही कहना है कि इस बार युवा और जो काम करे, लोगों की समस्या सुने, ऐसे पार्षद को इस बार चुनेंगे। कैमरामैन पंकज के साथ शशिकांत साहू, एशियन न्यूज, रायपुर।